Hello everyone, welcome to Mindmaster Classes. A good education is a foundation for a better future. तो आप सभी का स्वागत है यूपीजी के इम्पोर्टेंट सीरीज़ में। और आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। तो अगर जनजातियों की बात करते हैं तो यह याद रखिएगा कि जनजातियाँ होती क्या हैं। तो जनरली जैसे हम लोग निवास करते हैं तो हम लोग का एक अलग कल्चर होता है, वेल डेवलप्ड सोसाइटी को हम बिलोंग करते हैं, हमारा एक अलग अपना ही रहन सहन खाना पीना होता है। ये सारी चीज़ें जो होती है वो हमारी डेवलप्ड होती है। लेकिन जब हम जनजातियों की बात करते हैं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए होते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो आजकल का जो हमारा मॉडर्नाइजेशन है, नई नई टेक्निक्स की तरफ हम जो बढ़ रहे हैं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं होता। तो इन्हीं लोगों के समूह को हम क्या कहते हैं? जनजाति। तो ऐसी जाति जिनको कहीं ना कहीं सामान्य जीवन शैली से या समाज से अलग रहने की आदत होती है और उनकी अलग मान्यताएं होती है, वो कहलाती हैं जनजातियाँ। अब जनजातियों की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट ये आता है कि हमारे यहाँ की टोटल जनजातियाँ कितनी हैं। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि अनुसूचित जनजातियाँ क्या होती है। तो अनुसूचित जनजाति में अनुसूचित का मतलब आप क्या समझते हैं? तो अनुसूचित जान लीजिए किसे कहते हैं। तो आपको बता दें कि हमारे संविधान में कई सारी जातियों को क्या किया गया है? लिस्टेड किया गया है। क्या कहेंगे, एक तरीके से उनकी लिस्ट बनाई गई है और अनुसूचित में उनको डाला गया है। तो इस कारण से इसे हम क्या कहेंगे? अनुसूचित। मतलब जिन जातियों को क्या किया गया है, इस सूची में डाला गया है, उन्हें कहेंगे अनुसूचित जनजातियाँ। आया समझ में? तो अनुसूचित के अंतर्गत जो अनुसूची में जनजातियां डाली गई हैं, उनकी जब बात करते हैं तो याद रखिएगा कि पूरे भारत की जो जनसंख्या है उसका 1.09% जो अनुसूचित जातियां हैं वो रहती है। मतलब टोटल जो जनसंख्या है उसका 1.09% जनजाति यूपी के अंदर रहती है। जैसे पूरे भारत की अगर हम बात करें तो पूरे भारत की जो पॉपुलेशन है उसका 1.9%, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की पॉपुलेशन है 100%, तो 1.09% जो है इसमें जनजातियों का परसेंटेज, और वो कि यूपी में पाई जाती हैं। अब अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो यूपी की पॉपुलेशन का 0.6% जो है वो अनुसूचित जनजातियां हैं। और अगर इनकी नंबर्स में बात करें तो ये होंगी 11,34,273। अच्छा, तो ये तो हमने देख लिया कि हमारे यहाँ पे कितनी जनसंख्या निवास करती है अनुसूचित जनजातियों की और क्या इनका परसेंटेज होता है। लेकिन अब इसके साथ ही याद रखिएगा कि यूपी में मुख्य रूप से कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो आइए देखते हैं। तो सन 1967 में राष्ट्रपति जी के अनुसार क्या हुआ था कि उन्होंने एक आदेश निकाला था और इस आदेश के अनुसार 5 जनजातियों को क्या किया गया था? जनजाति की कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। फिर से ध्यान दीजिएगा, 1967 में राष्ट्रपति जी के द्वारा एक आदेश पारित किया गया और उनके आधार पर प्रदेश की 5 जो जातियाँ थी उनको अनुसूचित जनजातियों का दर्जा दिया गया था। अब ये 5 कौन कौन सी हैं? तो ध्यान से सुनिएगा। पहली है थारू, नेक्स्ट है राजी, फिर है भूटिया, नेक्स्ट है बुक्सा और लास्ट है जौनसारी। तो ये 5 जो है वो प्रमुख जातियाँ हैं जिनको क्या किया गया था? 1967 में राष्ट्रपति जी के अनुसार जनजाति का दर्जा दिया गया था। यहाँ तक आया समझ में? अब एक बात और जान लीजिए, जो 9 नवंबर 2000 था उसमें यूपी के 13 उत्तरी ज़िलों को काटकर एक उत्तराखंड नाम का नया राज्य बनाया गया था। तो इस कारण क्या हुआ था कि अब हमारे यहाँ पे जो मूल जनजातियाँ हैं पाई जाती हैं वो सिर्फ बुक्सा और थारू ही रह गई हैं, क्योंकि जौनसारी, भूटिया और राजी जो है ये तीनों जनजातियाँ उत्तराखंड में चली गई। तो हमारे यहाँ कौन सी बची? ये दोनों बची, बुक्सा और थारू। तो अब उत्तराखंड राज्य बनने के बाद यूपी में केवल 2 जनजातियाँ बची हैं। ठीक है। फिर कुछ दिन बाद राष्ट्रपति जी द्वारा एक और आदेश पारित किया गया और उसके अनुसार सन 2003 में 10 नई जनजातियों को इस कैटेगरी में ऐड किया गया।
अब अगर पूछा जाए कि 10 जनजातियां कौन सी हैं तो उनके नाम देख लेते हैं। पहली है खरवार जनजाति, सेकंड है सहरिया जनजाति, थर्ड है बैगा जनजाति, फोर्थ है चैरो जनजाति, फिफ्थ है पंखा या पनिका जनजाति, सिक्स्थ है भूनिया जनजाति, सेवेंथ है अंगरिया जनजाति, एट्थ है गोंड जनजाति, नाइन्थ है परहिया जनजाति और 10th है जौनसारी जनजाति। और बाकी की दो जो यूपी में रह गई थी, 5 में से 2 बची थी, 3 तो उत्तराखंड में चली गई थी, तो जो 2 बची थी उनके नाम है थारू और बुक्सा। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वैसे तो सारी बेसिक जानकारियां हमने कवर कर ली है, तो कुछ फैक्ट्स आप लोगों को लर्न करने हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जनजातियों की संख्या 11,34,273 है और संविधान के आर्टिकल 342 में जनजातियों का उल्लेख किया गया है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या थारू जनजाति की है। तो एक बार फिर से समझिए कि पहले तो 5 थे ये, फिर जब उत्तराखंड राज्य बना तो 3 क्या हुआ, उत्तराखंड में चले गए। बाद में केवल 2 बची जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, बुक्सा और थारू। लेकिन बाद में फिर से 2003 में क्या हुआ, एक नया आदेश और आया और उसके हिसाब से नई जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। इतना याद रखेंगे, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कितनी जनजातियां निवास करती है, तो हमारा आंसर होगा कि 10 जनजातियां हो गई जो 2003 में ऐड की गई थी और इसके पहले की 2 जो हमने पढ़ी। तो कुल मिलाकर कितनी जनजातियां हो गई, 12। तो आपको ये क्लियर हो गया है ना, इतना तो क्लियर होना चाहिए यहाँ तक का। और फिर इन सभी प्रमुख जनजातियों के कुछ अपने अपने कल्चर हैं, तो इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो आगे चलने के पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं अब तक का जो हमने पढ़ा। तो भारत की कुल अनुसूचित जनजातियां अगर पूछे तो वो 1.09% है यूपी के अंदर टोटल जनजातियों का, और 2011 की जनगणना के अनुसार 0.6% है ये। और अगर नंबर्स में बात करें तो 11,34,273 है। फिर 1967 में राष्ट्रपति के आदेशानुसार ये जो जनजातियां थी वो 5 थी, लेकिन उनमें से जब उत्तराखंड राज्य बना एक अलग नया, तो 3 जो हैं वो उस उत्तराखंड में चली गई और बाकी जो बची 2 बुक्सा और थारू वो उत्तर प्रदेश की जनजातियां रह गई। जो उत्तराखंड में गई वो कौन कौन सी थी, जौनसारी, राजी और भोटिया। फिर इसके बाद 2003 में एक और नया आदेश पारित हुआ जिसमें कि 10 जनजातियों को वापस से जोड़ा गया। अब सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर पूछी जाए तो वो थारू जनजाति की है उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश की कुल जनजातियां तो बता ही दिया है, 12 हैं। और सबसे पुरानी जनजाति अगर पूछा जाए तो वो है थारू और बुक्सा। ये सबसे ज़्यादा जनजाति सोनभद्र जनपद में है और सबसे कम जनजाति जो है वो बागपत में है। तो अब एक एक करके पढ़ते हैं डिटेल में थोड़ा इनके बारे में। तो फर्स्ट है हमारा थारू जनजाति। यह जनजाति मुख्य रूप से महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर या खीरी में पाई जाती हैं। इस जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं तथा दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो राइट आंसर उसका होगा थारू जनजाति। और इनमें जो शादियां पक्की होती हैं तो उनको कहा जाता है पक्की पौड़ी। और अगर देखा जाए कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई या ये किस वंश को बिलोंग करते हैं, तो ये अपने आप को कहते हैं कि ये किरात वंश को बिलोंग करते हैं। और इनका प्रसिद्ध त्योहार जो है उसका नाम है बजहर। उत्तर प्रदेश में थारू समूह की एकमात्र जनजाति थारू पाई जाती है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भाग में निवास करती हैं। थारू जनजाति के लोगों की शारीरिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो इनका कद जो होता है वो छोटा होता है और चौड़े मुख वाले होते हैं और इनकी जो स्किन रहती है उसका कलर होता है येलो। सेकंड हमारा आती है बुक्सा जनजाति।
तो यह जनजाति मुख्य रूप से बिजनौर में निवास करती है। यह चामुंडा देवी की पूजा करते हैं और इनके यहाँ बहुविवाह मान्य है, मतलब बहुत सारी शादियां कर सकते हैं। और इनमें भी सामाजिक स्तरीकरण या वर्ण विभाजन पाया जाता है। इसके बाद आती है जो 10 जनजातियां थी हमारी अलग से, तो उनमें वो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो इसमें है पहली खरवार जनजाति। यह जनजाति मिर्ज़ापुर, बलिया, सोनभद्र, देवरिया, गाजीपुर में पाई जाती है। इस जनजाति के लोग कर्मा नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद आती है सहरिया जनजाति। यह जनजाति ललितपुर, सोनभद्र में पाई जाती है। कुछ अन्य जनजातियां जैसे बैगा, पंखा, अंगरिया, पठारी, भूनिया, चेरो सोनभद्र में पाई जाती हैं। पंखा या पानी का यह मिर्ज़ापुर में भी पाई जाती है और चेरो जो है वो चंदौली में भी पाई जाती है और ये शबरी के वंशज माने जाते हैं, सहरिया जनजाति। इसके बाद आती है बैगा जनजाति। तो यह बिहार के मूल निवासी हैं और यह भूमिहार होते हैं। इसके बाद आती है चेरा जनजाति। तो यह नागवंशी क्षत्रिय होते हैं और सोनभद्र और वाराणसी में पाए जाते हैं, इनका मूल निवास होता है वहाँ पर। नेक्स्ट है पंखा या पनिका जनजाति। तो यह जनजाति सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में पाई जाती है। इस जनजाति के लोग सर्वाधिक ईमानदार होते हैं, यह कबीरपंथी होते हैं। नेक्स्ट है भूनिया जनजाति। तो यह जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद है अगरिया जनजाति। इसका मूल निवास भी मिर्ज़ापुर में माना जाता है। इसके बाद आती है गौड़ जनजाति। तो यह सबसे पुरानी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसका संबंध रावण के खानदान से भी है, माना जाता है। नेक्स्ट आती है जौनसारी जनजाति। तो उत्तर प्रदेश की जौनसारी जनजाति द्वारा बीजू, पांचवी और दिआई उत्सव मनाया जाता है। ये सारे उत्सव यहाँ पर मनाए जाते हैं। और अशो, गुमशु, झेला, दिबुर्जा, जंगबाजी, सराय आदि नृत्य जौनसारी जनजाति से संबंधित है। तो ये सारे यहाँ के लोक नृत्य हैं। और लास्ट है हमारी परहिया जनजाति। तो परहिया जनजाति आजीविका के लिए पूर्णतः वनों पर निर्भर करती है और पहरिया जनजाति भारत की विंध्य पर्वत श्रृंखला में निवास करती है, जिसका विस्तार उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले तक है। तो जनजातियों से रिलेटेड एक एक पॉइंट को हमने कवर कर लिया है और इसको और क्लियर करने के लिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में है? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। वर्ष 2003 से पूर्व अनुसूचित जाति की श्रेणी में सूचीबद्ध जनजातियां थी। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था 2 जातियां थी, बुक्सा और थारू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति एवं लोक संस्कृति संस्था कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। खरवार जनजाति किस जिले से संबंधित है? तो ये मिर्ज़ापुर से संबंधित है। बुक्सा जनजाति किस जिले से संबंधित है? तो ये बिजनौर से संबंधित है। बैगा जनजाति किस जिले से संबंधित है? तो ये सोनभद्र से संबंधित है। सहरिया जनजाति किस जिले से संबंधित है? तो ये ललितपुर से संबंधित है। किस जनजाति ने इस्लाम धर्म अपना लिया है? जनजाति में इस्लाम धर्म अपनाने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो इसका नाम है महागिरी। तो महागिरी जनजाति के बारे में अगर पूछे तो ये बिजनौर में निवास करती है और इन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया है और इनका प्रमुख कार्य है मछली पकड़ना। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो ये है थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा थारू जनजाति। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है? तो ये है बुक्सा जनजाति।
पंखा जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा सोनभद्र। गौंड जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा हमारा सिद्धार्थनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारू जनजाति के लोग किस रंग के होते हैं? तो ये मैंने आपको बताया था, येलो कलर के होते हैं, पीले रंग के। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो राइट आंसर होगा बागपत। इसमें सबसे कम अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया फुल डिटेल्स के साथ। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।